हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 57 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर। क्वेश्चन नंबर 57 में दो पार्टनर है, रानी और सीता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। एक नई पार्टनर मोना इनको ज्वाइन करती है और उसके ज्वाइन करने के बाद न्यू रेशियो है 3:2:1। अब नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर इनकी बुक्स में पहले के कुछ रिजर्व्स हैं, लॉसेस भी हैं, जिसे ये आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म नहीं करना चाहते, एज इट इज बुक्स में शो करना चाहते हैं। मतलब नए पार्टनर के आने के बाद भी जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, इन सब के बैलेंसेस एज इट इज स्टैंड करें। अब आपको इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, उससे रिलेटेड एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, यही आपको बताना है। तो ध्यान से समझो, आपने क्या सीखा है अभी तक कि नए पार्टनर के आने पर जितने भी पुराने रिजर्व्स हैं, लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको आप ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दोगे। लेकिन यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना किया गया है। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से समझो। यहां पर कहा गया है कि अगर हम बांटते तो जनरल रिजर्व 5 लाख रुपीज पार्टनर्स को मिलता, तो उनके लिए फायदा है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस, ये पार्टनर्स के लिए नुकसान, आप उनके अकाउंट में डेबिट करते। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करते। तो नेट अमाउंट 3,60,000 है, जो कि आज की डेट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था। और डिस्ट्रीब्यूट करते तो किसको मिलता, रानी और सीता को। अब ये अगर आज हम नहीं बांट रहे और कल जाकर के फ्यूचर में बांटेंगे, तब उस टाइम पर दो की जगह तीन पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मतलब अब इस रिजर्व में नए पार्टनर मोना का भी शेयर होगा। तो मोना को शेयर ये किसका मिलने वाला है, ये आपको फाइंड करना है। और उसे यहां पर कितना अमाउंट कंपनसेट किया जाएगा, कैलकुलेट करना है। जैसे आप गुडविल के एडजस्टमेंट करते हो ना, कि गुडविल अगर आज हम नहीं बांट रहे, कल बांटेंगे तो नए पार्टनर का भी शेयर होगा। तो वो उतना शेयर लेकर आए ताकि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको कंपनसेट किया जाए। तो उसी तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले देखो, ये 3,60,000 है जो कि बटना था, आज हम नहीं बांट रहे हैं। तो मोना का शेयर इसमें कितना बनेगा, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 1/6 60,000 इसको मिलेंगे। अब ये फाइंड करो कि ये जो 60,000 इसको मिलने वाले हैं, ये किसके शेयर में से डिक्रीज होकर के इसको ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी। और उसके लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो रानी का शेयर पहले था 3/4 और अब है 3/6। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से डिक्रीज हो गया 3/12। इसी तरह से सीता का चेक करो, सीता का शेयर पहले था 1/4 और अब है 2/6। इसका शेयर पहले से इंक्रीज हो गया, माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब पहले से शेयर इंक्रीज हो रहा है। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से इसको ज्यादा इंक्रीज होकर के मिलेगा। तो नए पार्टनर के आने पर सिर्फ मोना ही गेनिंग पार्टनर नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स में से सीता भी गेनिंग पार्टनर है। रानी ने जो सेक्रीफाइस किया वो सिर्फ मोना के लिए नहीं, इसके शेयर में से कुछ हिस्सा मोना को ट्रांसफर हो रहा है और कुछ हिस्सा सीता को ट्रांसफर हो रहा है। तो गेनिंग पार्टनर यहाँ पर दो है, मोना और सीता, और सेक्रीफाइसिंग सिर्फ रानी है। मोना तो 60,000 रुपीज लेकर आएगी ही आएगी, लेकिन सीता को भी जो फायदा होने वाला है 1/12 फ्रैक्शन से, इसका भी रिजर्व में शेयर इंक्रीज होने वाला है, उसके लिए ये भी अमाउंट लेकर आएगी और रानी को कंपनसेट करेगी। कितना अमाउंट, 3,60,000 का 1/12 30,000 रुपीज इसको लेकर आने होंगे। तो यहां पर इन दोनों का तो आपने फाइंड कर लिया कि ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, इनको कितनी कितनी अमाउंट लेकर आनी है। अगर इसी से हम चेक करें तो इसका मतलब क्या है, रानी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 90,000। क्या आप चेक कर सकते हो, हाँ चेक कर सकते हैं कि हमने सही कैलकुलेशन की है या नहीं। यहां पर रानी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/12। तो 3,60,000 का 3/12, 90,000 उसने सेक्रीफाइस किया, जो कि मैच कर रहा है। कैलकुलेशन हो गई। अब आपको सिंपली वही
गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग आपको एंट्री बनानी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोनास करंट अकाउंट डेबिट। मोना नई पार्टनर है, जैसे गुडविल का शेयर अगर नया पार्टनर नहीं लेकर आता तो आप उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हो। चाहे आप कोई भी कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हो, फ्लक्चुएटिंग हो या फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो, अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल या रिजर्व नहीं लेकर आता तो उसके करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे उतनी अमाउंट से जितना हमें उससे अमाउंट चाहिए। इसके बाद जो सीता है, सीता को भी गेन हो रहा है, तो यहां पर सीता ओल्ड पार्टनर है, उसके लिए आप उसके करंट अकाउंट को नहीं, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करोगे, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो हम ओल्ड पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर। अब ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रानीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे 90,000। ये एंट्री बन गई। किस तरह से आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है सब कुछ क्लियर हो गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ये आपका जो लाइक है मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और शेयर करोगे फ्रेंड्स में तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं इसी तरह से सीखते हुए समझते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।